नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। विश्ववंदनीय महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध तथागत द्वारा उपदिष्टित आर्य सद्धम्म और तथागत का पवित्र पावन ऐसा भिक्खु संघ इन तीन रत्नों को त्रिवार अभिवादन करता हूँ। वैसे ही भारतीय घटने के शिल्पकार महामानव बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने इस भारतवर्ष में धम्म क्रांति का ऐलान किया, उस धम्म क्रांति में भी अपने आप को समर्पित करता हूँ। वैसे ही उपस्थित सभी श्रद्धावान शील संपन्न उपासक उपासिकाएं, बालक तथा बालिकाएं, सभी के प्रति मंगल मैत्री मंगल कामना। तो जैसा कि हमारा ये जो धम्म चर्चा का सत्र है, इस सत्र में हम देखते आ रहे हैं कि जो भगवान बुद्ध के जो सुत्त है, मूल उपदेश है, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो उसमें से हम मध्यम निकाय, जो सुत्त पिटक में से दूसरा ग्रंथ है, तो उस मध्यम निकाय में भी हम हमने जो पहला वर्ग है, मूल पर्याय वर्ग, वह देख चुके हैं। अभी हम सिंहनाद वर्ग जो है देख रहे हैं। तो सिंहनाद वर्गों में भी हमने चूड़ सिंहनाद सुत्त है, महासिंहनाद सुत्त देखा है। उसके बाद हमने पिछला जो सुत्त देखा था वह महादुख खंड सुत्त था। अभी मध्य जो दूसरे खंड में हम जो चौथा सुत्त है, चूल दुख खंड सुत्त, इस सुत्त के बारे में देखने जा रहे हैं। तो इस सुत्त की शुरुआत ऐसे होती है कि एवं में सुतम, ऐसा मैंने सुना है। एक समय भगवान, जो शाक्य देश है, जो कपिल वस्तु है, शाक्य देश माने कि कपिल वस्तु जो है, उसमें न्योग्रोधा राम जो था, है ना, न्योग्रोधा राम, उस विहार में वह विहार कर रहे थे। तब महानाम शाक्य, जो शाक्य में ही भगवान बुद्ध के जो चचेरे भाई थे, उनमें से ही एक सबसे छोटे थे, वो महानाम थे। तो वह जो है अभी प्रवचित नहीं हुए थे, वह क्या है, अभी अ, गृहस्थ है, अभी उपासक ही है। जब भगवान अपने कपिल वस्तु में जाते हैं, है ना, कपिल वस्तु में जब विहार करते हैं, तो वहां पे नेगुरुद्दार राम, अ, जो शाक्य वंशीय लोग हैं, भगवान बुद्ध को आराम करने के लिए विहार दान करते हैं, तो उसको नेगुरुद्दार राम विहार कहते हैं। तो कपिल वस्तु में बहुत सारे लोग भगवान बुद्ध से मिलने आते थे, तो उसमें से ही एक महानाम शाक्य था, जो भगवान बुद्ध का चचेरा भाई था, सबसे छोटा वाला भाई था। तो वह जहाँ भगवान थे वहां गया, और वहां आकर भगवान को अभिवादन कर एक और बैठ गया। और एक और बैठ के महानाम शाक्य ने भगवान बुद्ध से कहा, भगवान बुद्ध से इस प्रकार से कहा, बनते दीर्घ रात्र, मतलब बहुत समय से भगवान के उपदिष्ट धर्म को मैं इस प्रकार से जानता हूँ, लोभ चित्त का उपक्लेश है ना। वह बता रहा है कि भगवान भगवान का धर्म मैं सुनते आ रहा हूँ, बहुत समय से मैंने भगवान का धर्म को सुना है। तो भगवान का धर्म इस प्रकार से है कि लोभ चित्त का उपक्लेश है, माने कि लोभ चित्त का मल है, और द्वेष चित्त का उपक्लेश है, द्वेष भी चित्त का मल है। मोह चित्त का उपक्लेश है, मोह भी चित्त का मल है। तो तो भी एक समय वाले एक समय में क्या होता है कि लोभ वाले धर्म मेरे चित्त में लिपट जाते हैं, मेरे चित्त को क्या करते हैं, भावित कर लेते हैं। तो तब मुझे बनते ऐसा होता है कि कौन सा पूर्व धर्म, कौन सी ऐसी पूर्व बात है जो मेरे भीतर अभी से नहीं छूटी है, जिसके कारण मुझे मेरे मन में लोभ स्वभाव वाले धर्म उत्पन्न हुए होते
नजर आते हैं, है ना। तो उसका इस प्रकार से भगवान बुद्ध से कहा कि भगवान ने कहा है कि लोभ जो द्वेष है और मोह है जो चित्त के मल है, क्लेश है, तो ये चित्त को क्लेश को भगवान ने कहा है कि हटाना है। तो कभी कभी क्या होता है कि मेरे मन में लोभ वाले जो धर्म है, लोभ क्लेश उत्पन्न होता है, द्वेष क्लेश उत्पन्न होता है, या फिर मोह क्लेश उत्पन्न होता है। तो बहुत बार क्या होता है कि इस लोभ युक्त चित्त से मैं रहता हूँ, चित्त से, लोभ से मेरा चित्त ग्रसित हो जाता है। तो वह भगवान से पूछता है कि भगवान, क्या ऐसी कौन सी बात मेरे मन में अभी ऐसे नहीं छुटी है कि जिसके कारण मेरे मन में लोभ अभी भी उत्पन्न हो रहा है, लोभ का स्वभाव अभी भी उत्पन्न हो रहा है ना, या फिर द्वेष का स्वभाव अभी भी उत्पन्न हो रहा है, या फिर मोह का स्वभाव अभी भी उत्पन्न हो रहा है। तो भगवान कहने लगे महानाम, है ना, भगवान कहने लगे कि महानाम, वही धर्म तेरे भीतर से नहीं छूटा है जिसके कि एक समय लोभ धर्म तेरे चित्त को लिपट लेते हैं, है ना। महानाम, यदि वह धर्म भीतर से छूटा हुआ होता तो तू घर में वास ना करता, काम भोगों में लिप्त ना रहता, क्योंकि महानाम, वह धर्म तेरे भीतर से नहीं छूटा है, इसीलिए तू गृहस्थ है, काम को भोग करता है। माने कि अभी लोभ धर्म ही तुम्हारे मन से नहीं छूटा है, कि जिसके चलते ही क्या होता है कि बार बार तुम्हारे मन में लोभ से तुम्हारा मन ग्रसित हो जाता है, क्लेश से तुम्हारा मन ग्रसित होता है। इसका यही कारण है कि लोभ द्वेष मोह अभी भी तुम्हारे चित्त में है ना, अभी भी वो तुम्हारे चित्त से छूटे हुए नहीं है। इसी की वजह से वह बार बार उत्पन्न होते हैं। यदि भी तुम्हारे मन से अभी लोभ छुटा हुआ होता तो आज तुम गृहस्थ नहीं रहते, तुम भी क्या कर लेते हैं, गृहस्थ नहीं रहते और काम भोगों में रत नहीं रहते, है ना, तुम भी प्रवज्जित हो जाते। जिस प्रकार से तुम्हारे मतलब भगवान के जो सभी भाई थे, बहुत सारे, पांचों के पांचों, वो क्या हो गए थे, भिक्षु बन चुके थे, है ना, भगवान बुद्ध के शासन में आकर प्रवचित हो गए थे। लेकिन अभी भी महानाम के मन में काम भोग जो या फिर लोभ से वह लिप्त था, तो इसीलिए भगवान कहने लगे कि ये लोभ भी अभी तुम्हारे मन से नहीं छूटा है ना। तो भगवान कहने लगे कि यह काम भोग अप्रसन्न करने वाले हैं, बहुत दुख देने वाले हैं, बहुत उपायास देने वाले हैं, माने कि बहुत परेशान करने वाले हैं। इनमें से इनमें आदिनव भी बहुत है, आदिनव माने कि उसके दुष्परिणाम भी बहुत है उनमें, है ना, इसमें बहुत प्रतिकूलता ही भी बहुत है। महानाम, जब आर्य श्रावक यथार्थता अच्छी प्रकार जानकर इसे देख लेता है तो वह कामों से, अकुशल धर्मों से अलग ही में प्रीति सुख से या फिर उससे ही अधिक शांततर सुख को पाता है। वह अगर काम भोगों में लिप्त होता है तो क्या होता है कि वह प्रीति सुख से, है ना, जो अकुशल धर्मों से अलग प्रीति सुख को नहीं पाता है, या फिर उससे भी अधिक शांति को वो नहीं पा सकता है। जबकि वो काम भोग अप्रसन्न करने वाले हैं, है ना, बहुत दुख देने वाले हैं, बहुत परेशानी करने वाले हैं, ऐसा मालूम होता है। और इनमें आदिनव भी बहुत सारे हैं, दुष्परिणाम भी बहुत सारे हैं। इसे अच्छी तरह से जब आर्य श्रावक यथार्थतः जानकर देख लेता है तो वह इन काम भोगों से अलग अकुशल धर्मों से पृथक ही प्रीति सुख या फिर उससे ही शांततर सुख को पाता है। तब वह कामों की ओर न फिरने वाला होता है ना। तो एक व्यक्ति होता है कि जो कामों की ओर फिरने वाला होता है, कि माने कि काम उसके चित्त में बार बार उत्पन्न होते ही, या फिर काम युक्त जो चीजें है ना, वस्तुएं है, व्यक्तियां हैं, या फिर परिस्थितियां हैं, वह क्या कर लेती है, उसको बार बार आकर्षित कर लेती है। तो ऐसा क्यों कर लेती है, क्योंकि वह यथार्थतः उस काम भोगों को नहीं जानता है। उस काम भोग दुख देने वाले हैं, बाद में पीड़ा देने वाले हैं, बाद में आदिनव उत्पन्न करने वाले हैं। इस प्रकार से वह यथार्थता नहीं जानता, इसलिए वो काम भोगों की ओर लौटने वाला होता है। जबकि जो काम भोगों को अच्छी तरह से जानता है, उनके दुष्परिणाम को यथार्थता जानता है, तब वह उसमें लिप्त नहीं रहता, और उससे जो अकुशल धर्मों से विरहित जो प्रीति सुख या फिर एकाग्रता का, शांति का, समाधि का सुख वह पाता है, तब वह कामों की ओर न फिरने वाला कहलाता है। तो इस प्रकार से भगवान ने उपदेश किया। भगवान फिर अपने बारे में बताते हैं कि मुझे भी महानाम संबोधि प्राप्त करने से पूर्व बुद्ध नहीं हुए थे, उस अवस्था में, बोधि समय में जब वो विहार कर रहे थे, तब अप्रसन्न करने वाले, बहुत दुख, बहुत परेशान करने वाले काम उत्पन्न होते थे।
तब इनके दुष्परिणाम बहुत है, यह ऐसा यथार्थ था अच्छी प्रकार जानकर मैंने देखा, किंतु कामों से अलग, है ना, अकुशल धर्मों से अलग प्रीति सुख या उनसे शांततर सुख को मैं नहीं पा सका। इसलिए मैंने उतने से कामों की ओर न लौटने वाला अपने आप को नहीं जाना है ना। तो भगवान ने यहाँ पे अब अच्छी तरह से बता रहे हैं कि जो कामों को हम जानते हैं, कामों को दुष्परिणाम को जानते हैं, काम बहुत दुख देने वाले हैं, पीड़ा देने वाले हैं, ऐसा हम जानते हैं। लेकिन जब तक कामों से क्या है कि जो अकुश कामों से और अकुशल धर्मों से विरहित, है ना, कामों से और अकुशल धर्मों से विरहित जब तक प्रीति सुख या फिर एकाग्रता, माने की समाधि की अवस्था, माने की ध्यान की अवस्था जब तक प्राप्त नहीं करता, तब तक भगवान ने खुद मतलब जब जब बोधिसत्व थे तब उस बोधिसत्व में ने ये नहीं कहा कि मैं काम भोगों की ओर, उन्होंने जाना है कि मैं अभी काम भोगों की ओर लौटने वाला नहीं हूँ, है ना, इस प्रकार से अभी नहीं, मैं उस अवस्था में प्राप्त नहीं हुआ हूँ, इस प्रकार से उन्होंने अच्छी तरह से जाना, है ना, कि जब तक वह समाधि की अवस्था नहीं प्राप्त की है तब तक उन्होंने क्या कहा कि मैं अभी तक कामों की ओर लौटने वाला ही हूँ, है ना, जबकि उन्होंने उनको पता था कि कामों में दोष है, कामों में विपरिणाम है ना, इसीलिए उन्होंने पूरा गृह त्याग किया, कठोर तपश्चर्या की वन में जाके, है ना, वो एकांत खंड में जाके सभी चीजों का उन्होंने त्याग कर लिया और जंगल में जाके पीड़ा युक्त तो या फिर कठोर तपश्चर्या, कठोर शरीर को दंड देते हुए उन्होंने तपश्चर्या की। लेकिन इसमें से, है ना, इस कामों के दुष्परिणामों को जानकर भी जब तक जो अकुशल धर्म विविचैव कामे विविच अकुशले ही धम्मे ही सवितक्कं सविचारं पीति सुखं विवेकजं पीति सुखं पठमं ध्यान उपसंपत्ति विहरती, ऐसा जब तक उनको उन्होंने साक्षात्कार नहीं किया, प्रथम ध्यान का जब तक उन्होंने साक्षात्कार नहीं किया, सम्यक समाधि के प्रथम ध्यान का जब तक उन्होंने साक्षात्कार नहीं किया, तब तक उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि मैं अभी कामों की ओर न लौटने वाला हो गया हूँ, है ना। जिस प्रकार से बहुत सारे लोग जो होते हैं उनके मन में बहुत सारे वो जो वासनाएं है या फिर लोभ है, द्वेष है, मोह है, अभी भी उनके मन में लिप्त हुआ होता है, लेकिन क्या कर लेते हैं कि वो क्लेम कर लेते हैं कि अभी वो कामों की ओर नहीं लौटने वाले हो चुके हैं, माने कि निर्वाण की ओर जा चुके हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है ना, इसीलिए भगवान ने इस प्रकार से उपदेश दिया है। या फिर जब हम जानते हैं कि भगवान ने जो लोकीय ध्यान है ना, उद्धक रामपुत्र या आलार कालाम उनसे सीखा था, आज सातवां ध्यान आठवां ध्यान उन्होंने सीखा था, लेकिन फिर भी भगवान जब कठोर ध्यान साधना कर रहे थे, आलार कालार और उद्धक रामपुत्र से वो सीखे थे, तब सीखने के पश्चात फिर समझो आलार कलाम ने उनको सातवां ध्यान सिखाया तो वो सीखे पूरा परिपूर्ण हो गए उनमें से, और फिर वो आलार कलाम के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि अभी भी इनके आगे कुछ है क्या, मुझे अभी और सीखना है ना। तो आलार कलाम कहते कि तुम्हें सीखने की क्या जरूरत है ना, अभी तो आकाश अनंत आयतन, विज्ञान अनंत आयतन, अकिंचना आयतन तुम अवस्था तक तुम जा चुके हो, और हरदम तुम सुख में विहार करते हो। तब जो बोधिसत्व है वह कहते थे कि भगवान अभी, सॉरी, मतलब आलार कलाम से कहते थे कि आलार कलाम, कि अभी भी मेरे मन में, जब मैं मेरे अंतर मन में जागता हूँ तो मेरे अंतर मन में अभी मेरे को लोभ द्वेष और मोह से ग्रसित मेरा मन दिखाई देता है, तो इनसे पूर्णतः छूटने का कुछ मार्ग है क्या। तो वह आलार कलाम कहते थे कि नहीं, इनसे तो अभी छूटने का मतलब यह कब कब उत्पन्न होते हैं। फिर उन्होंने कहा, तो भगवान ने कहा, मतलब जो बोधिसत्व थे उन्होंने कहा कि अभी जब समझो मैं ध्यान नहीं करता तो उस समय में वो उत्पन्न होते हैं। तो फिर अल्लाह कलाम ने कहा कि फिर हमें हरदम क्या करना चाहिए, ध्यान में रहना चाहिए, और जब जब हम ध्यान में रहेंगे तब तो वो उत्पन्न नहीं होंगे, तो इससे तुम सुख विहारी रह सकते हो, और मृत्यु तक अगर सुख विहारी रहे तो उसके बाद तुम्हें निर्वाण मिल ही जाएगा। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा। लेकिन बोधिसत्व ने कहा कि नहीं, मुझे मतलब पूरी तरह से उनको क्या करना है, पूरी तरह से एक भी विचार उत्पन्न नहीं होना चाहिए, ऐसा मुझे उसका निरोध करना है, उसका मार्ग है तो बताओ। तो वह कहने लगे कि मेरे पास तो इससे अलावा कुछ मार्ग नहीं है, तुम आगे चले जाओ, उद्धक रामपुत्र के पास चले जाओ। फिर उद्धक रामपुत्र से भी वो पूरा ध्यान सीख लिए, आठवां ध्यान सीख लिए, नैव संन्यास आसन्य आयतन सीख लिए। तो वही सेम रिपीट भगवान ने बोधिसत्व ने उनसे कहा उद्धक रामपुत्र से। फिर उद्धक रामपुत्र भी कहने लगे कि तुम्हें हरदम तुम सुख में विहार कर सकते हो और तुम्हें और क्या चाहिए, इस प्रकार से वो कहने लगे। लेकिन बोधिसत्व थे नहीं, मुझे अभी भी क्या करना चाहिए कि उन कामों की ओर न लौटने वाला होना है।
तो उसका कुछ मार्ग है तो बता। तो वो कहने लगी कि इससे अलावा तो हमारे पास कुछ मार्ग नहीं है, तुम जाके वन खंड में जाके जो है कठोर तपस्या कर सकते हो। तो इस प्रकार से फिर वो 6 साल तक इधर उधर गए बैठे, फिर उर्वेला वन खंड में जाके वहां पे 5 परिव्राजक थे, कौंडिन्य, सुजित, महानाम, वप्पवती, उनके साथ उन्होंने 6 साल तक कड़ी तपश्चर्या की। फिर भी जब उद्धक रामपुत्र थे, आलार कालम थे, या फिर उन उस समय के जो गुरु थे, संजय बेलाटे पुत्र थे, निगंटनाथ पुत्र थे, सबने क्लेम कर दिया कि उन्होंने क्या कर दिया, वो मुक्त हो चुके हैं, कामों की ओर न लौटने वाले हो चुके हैं। लेकिन जबकि ऐसा नहीं था, है ना। जब भगवान ने बोधि प्राप्त की तब उन्होंने बताया कि वह अभी भी इस संसार में पुनः पुनः जन्म लेने वाले हो गए हैं, माने कि कामों की ओर लौटने वाले ही है। फिर भी उन्होंने क्लेम कर दिया था कि वो कामों की ओर नहीं लौटने वाले हैं। तो इस प्रकार भगवान समझाते हैं कि महानाम को कि जब तक मैंने, है ना, विविच्य कामे विविच्य अकुशले धम्मे ही, कामों को पूरी तरह से नहीं त्यागा, कुशल धर्म को पूरी तरह नहीं त्यागा, और उससे उससे उत्पन्न होने वाले प्रीति सुख का अनुभव नहीं किया, है ना, शांति का अनुभव नहीं किया, तब तक मैंने ऐसा क्लेम नहीं किया कि मैं नहीं लौटने वाला हो गया हूँ, कामों की ओर नहीं लौटने वाला हो गया हूँ, है ना। लेकिन भगवान कहते हैं कि जब महानाम कामों को अप्रसन्न देखकर बहुत दुख है, उसमें बहुत दुख है, उसमें बहुत उपायास है, कष्ट है, उसमें बहुत दुष्परिणाम है, आदिनव है, ऐसा मैंने जाना। और उससे बाद कामों से और अकुशल धर्मों से अलग, कामों से और अकुशल धर्मों से विरहित ही जो प्रीति सुख है, तथा उससे भी बढ़कर जो शांति पर सुख है, प्रथम ध्यान का सुख है, द्वितीय ध्यान का सुख है, तृतीय ध्यान का सुख है, चतुर्थ ध्यान का सुख है ना, जो शांति का सुख है, उसको पाया। तब मैंने अपने अपने को कामों की ओर न लौटने वाला हो गया हूँ, ऐसा पाया है। माने कि जब संबोधि अवस्था प्राप्त होगी, जब आसवा खया ज्ञान प्राप्त हो गया है, तब ही उन्होंने क्लेम किया कि अभी मैं कामों की ओर न लौटने वाला हो गया हूँ। जब सम्यक समाधि, है ना, जो आर्य अष्टांगिक मार्ग में जो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाचा, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक सती, इनका परिपूर्ण रूप से जब तक उन्होंने सम्यक समाधि से साक्षात्कार नहीं किया, तब तक उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि मैं कामों की ओर नहीं लौटने वाला हो गया हूँ। जब उन्होंने साक्षात्कार किया, है ना, समाधि का साक्षात्कार किया, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ ध्यान का साक्षात्कार किया, तब उन्होंने कहा कि अभी मैं कामों की ओर न लौटने वाला हो गया हूँ। तो इस प्रकार से उन्होंने जाना। तो इससे फिर भगवान आगे विस्तार में कहते हैं महानाम को कि महानाम, कामों का आस्वाद क्या है। तो इस प्रकार से जब हमने, जिस प्रकार से हमने जो महादुख खंड है उसमें जाना है कि कामों का आस्वाद क्या होता है, कामों का आधीनव क्या होता है, ठीक ठीक वही वही विश्लेषण यहाँ पे भगवान बताते हैं कि कामों का आस्वाद क्या है। भगवान कहते हैं कि महानाम, यह 5 काम गुण होते हैं। कौन से 5, है ना, 5 काम गुण होते हैं। तो कोई कोई जो है रूप होता है जो इष्ट लगता है, और कांता लगता है, इष्टा कंता मनापा, मन को प्रिय लगता है। इष्टा माने कि प्लेजेंट लगता है, मन को बार बार चाहिए का भाव उसमें चाहिए होता है। और कांता माने कि मन उसमें रमने की आकांक्षा करता है। ऐसे रजित करने वाले, चक्षु से विज्ञेय, है ना, चक्षु से जानने वाले रूप को देख के वह क्या करने लगता है, काम में फंस जाता है, काम गुण उसमें उत्पन्न होने लगता है ना। माने कि सुंदर रूप देखा, आंखों से सुंदर रूप देखा तो उसको क्या करता है, सुंदर दिखा तो और चाहिए, और मन पूर्वक दिखा, हाँ ये मुझे, मेरे मन को और चाहिए, और देखना चाहिए, ऐसा मनापा, प्रियकर, रुचिकर रूप जब देखता है, इष्ट जब रूप देखता है, प्लेजेंट जब रूप देखता है, तो क्या होता है, उसमें काम गुण उत्पन्न होता है। उसके बाद ठीक प्रकार से कोई प्रिय मधुर ध्वनि उसको सुनाई देता है, तो श्रोत्र विज्ञ शब्द उसे सुनाई देता है, तो क्या होता है, वहां पे काम गुण उत्पन्न होता है। जो घ्राण है ना, घ्राणों से उत्पन्न गंध है, घ्राण से विज्ञ गंध है, जिह्वा से विज्ञ रस है, काय से विज्ञ स्पर्श है। इन 5 इंद्रियों से जो कुछ भी इष्ट लगने वाले, प्रिय लगने वाले, मन को और चाहिए करने वाले जो जो इंद्रियों से, जो इंद्रियों के विषय है, उनमें जब मन लिप्त होने लगता है, तब तब क्या होता है, यह 5 काम गुण उत्पन्न होने लगता है। और इस 5 काम गुणों को वह अनुभव करके क्या करता है, सुख और सौमनस्य का वहां पे उसके चित्त में वह उपभोग उपभोग लेने लगता है। उसको लगता है कि हाँ ये मुझे अच्छा ध्वनि सुनाई दे रहा है तो यही सुख है, अच्छा स्पर्श हो रहा है तो यही सुख है, तो उसमें फिर वह लिप्त होने लगता है और इसको ही सुख समझने बैठता है। यही क्या है, कामों का आस्वाद है। तो इस प्रकार से भगवान
कामों का आस्वाद बताते हैं कि जो अच्छा अच्छा लगता है, प्रिय प्रिय लगता है, मन को और चाहिए, कांता इट्ठा कंता मनापा रूपा संधा गंधा रसा पोठब्बा धम्मा, इस प्रकार से वो क्या होता है, उसमें लिप्त होने लगता है। तो यह क्या है, कामों का आस्वाद है। फिर भगवान बताते हैं कि महानाम, कामों का आदिनव क्या है। आदिनव माने कि दुष्परिणाम, उसके प्रतिकूलता क्या है। तो ठीक इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि जो कोई कुलपुत्र है, जिसने शिल्प से माने कुछ स्किल सीख के, कुछ मुद्रा से, कुछ गणना से, मतलब अच्छा एजुकेशन करके, वो क्या करता है, अच्छी सर्विस, अच्छे पोस्ट पे जाता है। और फिर या फिर कोई कोई लोग जो है कड़ी मेहनत करते हैं, अलग प्रकार की खेती है, कुछ उपकरण आदि चलाना है, अलग अलग प्रकार के व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं। तो उनमें क्या होता है कि अलग अलग प्रकार के उनको बिजनेस करते हुए संघर्ष करने लगते हैं, संघर्ष करने पड़ते हैं। तो संघर्ष करते वक्त उनको क्या करना पड़ता है कि जो सर्दी है, गर्मी है, बारिश है, अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं, बीमारियां हैं, इनसे जूझना पड़ता है ना। कभी कभी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी क्या करना पड़ता है, काम को जाना पड़ता है। कभी कभी एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, तब भी क्या करना पड़ता है, काम को जाना पड़ता है। कड़ी धूप में काम करना पड़ता है ना। भूख प्यास सब छोड़ को क्या करना पड़ता है, काम, जो हमारा मेहनत है, वर्क है, उसको करना पड़ता है। तो ये सब करके वह जो पैसा इकट्ठा करता है, धन इकट्ठा करता है, प्रॉपर्टी इकट्ठा करता है, तब उसको क्या करता है, वो क्या करता है कि अम, फिर ये जो प्रॉपर्टी है, इसको किस विषय में अप्लाई करूँ, ये प्रॉपर्टी कोई मुझसे छीन ना ले, कोई प्रॉपर्टी लॉस हो जाए, लॉस ना हो जाए, ये पैसा कोई चुरा ना ले, कोई मुझसे मांग ना ले, इस प्रकार से उनके मन में क्या होने लगता है, फिर चिंताएं उत्पन्न होने लगती है। और अलग अलग प्रकार से क्या होने लगता है, फिर उसके मन में डर उत्पन्न होने लगता है कि हाँ, ये जो स्टेट है, ये प्रॉपर्टी किसी को चली ना जाए। तो ये करके उसके मन में जो आदीनव उत्पन्न होने लगता है। उसके साथ साथ यदि वो चुरा ले जाए, कोई ये जो संपत्ति है, ये पैसा है, चुरा ले जाए, वो कोई बाहर बाहर ले जाए, या फिर किसी अन्य कारण की वजह से वह संपत्ति उससे दूर हो जाए, तो क्या हो जाता है, उसको दर्द होता है, पीड़ा होती है, क्योंकि इतनी मेहनत करके उसने वो कमाया था धन, अभी वो क्या हो गया, व्यर्थ चला गया। तो इस प्रकार से वो आक्रोश करता है, शोक करने लगता है। तो यह क्या है, कामों का दुष्परिणाम है, इस प्रकार से भगवान समझाते हैं। और फिर महानाम, कामों के हेतु से, काम निदान से, कामों कामों के क्या होते हैं, झगड़े होते हैं। और कि कामों से ही क्या होता है कि राजा और राजाओं से झगड़ते हैं, क्षत्रिय लोग क्षत्रिय से झगड़ते हैं। अनेकों प्रकार के जो हम देख रहे हैं, झगड़े चल रहे हैं, वाद विवाद चल रहे हैं, युद्ध चल रहे हैं, वह क्या है, कामों की वजह से है, प्रॉपर्टीज की वजह से, धन पद प्रतिष्ठा की वजह से। तो यह सभी क्या है, कामों के आदिनाम है। भगवान कहते हैं कि जो भाई भाई में झगड़े हो रहे, पिता पुत्र में झगड़े हो रहे, माता पुत्र में झगड़े हो रहे, माता पिता में झगड़े हो रहे, हर एक अलग अलग प्रकार के संबंधों में जो झगड़े हो रहे हैं, उसका बेस क्या है, काम ही है, कामों का आस्वाद ही है। तो ये झगड़े होना ही क्या है, कामों का आदिनव है, कामों का दुष्परिणाम है। क्योंकि कामों की वजह से ही ये जो पांच काम गुण है, शरीर को, ये इंद्रियों को, प्रिय लगने वाले, अच्छे लगने वाले चीजों को कलेक्ट करने की जो धारणा है, चीजों में आस्वाद लेने की जो धारणा है, वही क्या है, फिर आगे चल के उस धारणाओं की वजह से ही आदिनव उत्पन्न होता है, दुष्परिणाम उत्पन्न होता है, झगड़े उत्पन्न होते हैं, मन में शोक उत्पन्न होने लगता है, वह आक्रोश करने लगता है, आक्रंदन करने लगता है। तो आगे चलकर भगवान कहते हैं कि जो लोग क्या करते हैं कि ढाल तलवार लेकर एक दूसरे को मारने के लिए उतरते हैं, लाठी लाठी लेकर एक दूसरे को मारने के लिए, पीटने के लिए आगे आ जाते हैं। हम कई ऐसे घटनाएं देखते हैं दिन ब दिन की, प्रॉपर्टीज के लिए भाई भाई को मार रहा है, मार नहीं रहा है, यदि भी मर्डर तक करने की घटनाएं सामने आ जाती है। तो अलग प्रकार के जो हो रहे हैं सोसाइटीज में, हम देखते हैं दुख, मरण की यातनाएं हो रही है, किसी को खून हो रहे हैं, हिंसाएं हो रही है। तो यह किस वजह से हो रही है, तो कामों के आस्वाद के कारण ही हो रही है। तो ये जो झगड़े, ये दुख, ये परेशानियां, यह क्या है, कामों का दुष्परिणाम है, कामों का आदिनाम है। तो इस प्रकार से भगवान समझाते हैं। तो यही हमने पिछले वीडियो में भी अच्छे प्रकार से देखा है कि जो महादुख खंड में है, इसमें भगवान ने अच्छे से बताया था कि किस किस प्रकार से कामों के कामों के आस्वाद होते हैं, कामों के आधीनव होते हैं, रूप के आस्वाद होते हैं, रूप के आधीनव होते हैं, है ना। तो यह हमें समझना है कि आस्वाद के कारण ही क्या होता है, आधीनव होता है। जो झगड़े हो रहे हैं मन में, जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, जो संघर्ष हो रहा है, उसका
मूल कारण क्या है कि हमारी अटैचमेंट ही है, हमारे मन में होने वाले आस्वाद ही है ना। हमारे जो आस्वाद है, मन के जो क्लिंगिंग है, मन के जो अटैचमेंट है, मन के जो उपादान है, वही क्या करते हैं, आगे हमें दुख, पीड़ाएं, शोक, जो यातनाएं देते हैं, जो उसको ही आदिनव कहा है। तो कामों का आस्वाद और कामों का आदिनव, यह हमें अच्छे से समझना है। तो इस प्रकार से समझने से क्या हो सकता है कि कामों के आस्वाद और कामों के आधीनों अच्छे से समझने से हम कामों में लिप्त नहीं हो सकते हैं, है ना। हम कामों का क्या कर सकते हैं, निस्सरण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भगवान ने महानाम जो है उनको उपदेश दिया है। तब एक समय भगवान आगे भी बताते हैं, है ना। जो 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 महानाम था उसके मन में क्या वो होता था कि वो काम भोगों में लिप्त होता था, है ना। तो काम भोगों में वो राजा था, है ना। शाक्य वंश का राजा था। तो वह मतलब राजा है तो आमतौर पर वो क्या होता है कि काम भोगों की चीज में लिप्त होता है, तो वो प्रजा के तरफ ध्यान नहीं देता है। तो इसी का क्वेश्चन करने के लिए वो भगवान के पास आया था। तो भगवान उसको बताते हैं कि कामों को क्या करना चाहिए हमें, कामों को जो विषय है, जो आस्वाद है, उसको जानकर कामों के आधीनों को जानना चाहिए। और फिर तुम आधीनों को जानोगे, उसके बाद उसको हटाने का क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। उसको हटाने का क्या करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। फिर इस अकुशल धर्मों से, इस कामों से, विविचैव कामे ही विविचे ही अकुशले ही धर्मे ही, जो काम है, काम के विचार है, काम के आस्वाद है, उससे दूर, उससे विरहित, अकुशल धर्मों से विरहित, विवेकजन पीति सुखम पटमं ज्ञानम उपसंपज्ज विहरति, ऐसा अगर किया तो क्या हो जाता है, शांति, और शांति के सुख को, निर्वाण के सुख को, कामों से जो विरहित है, कामों से विरक्त जो सुख है, उसको ही उत्पन्न कर सकते हैं। और फिर हम कामों की ओर न लौटने वाले हो जाएंगे। इस प्रकार से भगवान जो है महानाम को उपदेश करते हैं कि काम छंद अगर हमें लगे कि बार बार हमारे मन में उत्पन्न नहीं होना चाहिए, तो किस प्रकार से हमें वो उसके आस्वाद को देखना है और हमारे उसके दुष्परिणाम को देखना है, उसके आधीनों को देखना है। इस प्रकार से भगवान उपदेश करते हैं। तो भगवान आगे बताते हैं कि एक समय महानाम, मैं राजगृह गृधकुट पर्वत में विहार करता था, है ना। राजगुरु में वो गृधकुट पर्वत में विहार करते थे। तो उस समय बहुत से निगंठनाथ पुत्र जो है ऋषिगिरी कालशिला पर खड़े थे, खड़े रहने का व्रत कर रहे थे ना। माने कि वो ऐसे खड़े रह के तपश्चर्या करते थे ना। तो खड़े रहकर वो क्या करते थे, व्रत करते थे, आसन को छोड़ उपक्रम करते, दुख कटु तीव्र वेदना झेल रहे थे, है ना। माने कि वो खड़े खड़े रहते हुए तीव्र उनकी पीड़ाएं हो रही थी, यातनाएं हो रही थी, उनको क्या कर रहे थे, वो झेल रहे थे। तो वह इस प्रकार का कठोर तपश्चर्या कर रहे थे। तो उनको देख तब मैं महानाम सायंकाल ध्यान से उठकर, जहाँ ऋषिगिरी के पास कानशिला थी, वहां पे जाकर निघंट थे, वहां गया, जाकर उन निघंटों से बोला, हंसो निघंटो, तुम खड़े क्यों हो, आसन छोड़े इस प्रकार से दुख कटु तीव्र वेदना झेल क्यों रहे हो, है ना। तो भगवान ने उनको क्वेश्चन किया कि तुम इस प्रकार से तपश्चर्या क्यों कर रहे हो, क्यों तुमने आसन छोड़ दिया, बैठ क्यों नहीं रहते, खड़े खड़े तपश्चर्या करके दुख, पीड़ाएं, शोक झेल रहे हो, उसका कारण क्या है। तो निघंटव बोले, ऐसा कहने पर निघंटव ने भगवान से कहा कि आउस, मतलब भगवान, आउस, आउस माने कि एक आयुष्मान, आयुष्मान हम जब जैसा यूज करते हैं ना, वेदरेबल आयुष्मान, तो उस प्रकार से आउस उन्होंने कहा। निघंट नाथ पुत्र माने कि जो उनके जो गुरु थे, है ना, जो जो निघंट नाथ पुत्र माने कि उस प्रकार की जो जैन परंपरा थी उनको कहा जाता है। तो उनके जो गुरु थे, ऐसा कहते हैं कि आउस निघंट नाथ पुत्र सर्वत्र सर्वदर्शी, है ना। आप अखिल माने कि अपरिशेष, उनके मन में किसी भी प्रकार का खिल नहीं है, क्लेश नहीं है, ज्ञान दर्शन को जानते हैं, चलते खड़े उठते सोते जागते सदा निरंतर उनको ज्ञान दर्शन उपस्थित रहता है, ऐसा वह कहते हैं। तो इस प्रकार से निघंटो, जो तुम्हारा पहले का अर्थ है, तो वह जो निघंट नाथ पुत्र है ना, वह क्या कहते हैं कि हमारे जो गुरु है वो इस प्रकार से है कि जो ज्ञानदर्शी है, उस उनको सब पता है, और उनके मन में किसी भी प्रकार का खील नहीं है, माने कि उसके मन में किसी भी प्रकार का क्लेश नहीं है, और वह हरदम जो ज्ञान दर्शन है उसमें विहार करते हैं, चलते उठते बैठते वो क्या होते हैं, हमेशा ज्ञान दर्शन में, केवल ज्ञान में विहार करते हैं। तो उनका ऐसा कहना है,
वो निघंटनाथ पुत्र बता रहे हैं कि हमारे गुरुओं का ऐसा कहना है कि निघंटो, जो तुम्हारा पहले का किया हुआ कर्म है ना, कि मानी कि जो तुम्हारा पहले का किया हुआ कर्म है, उसके बाद उसके उसी उसे क्या करना चाहिए, जो पहले तुमने किया कुछ किया कर्म किया है उसको, उस कड़वी कड़वी दुष्कर क्रिया तपस्या से क्या करना चाहिए, नाश करना चाहिए, है ना। माने कि पहले कर्मों को क्या करना चाहिए, जो तुमने कुछ कर्म किए हुए होंगे तो उसको क्या करना चाहिए, दुष्कर तपस्या करके, माने कि कठोर तपस्या करके, पीड़ा को सहन करके उसको नाश करना चाहिए। और जो इस वक्त यहाँ काय वचन और मन से संवृत्त पाप न करने के कारण रक्षित हो गए, यह भविष्य के लिए पाप का न करना हुआ, है ना। माने कि पहले तो यह करना चाहिए कि जो पहले तुमने कुछ तो भी पिछले जन्म में या फिर पिछले कुछ तो भी पूर्व कर्म किए हुए होंगे तो उसको अगर मिटाना है तो तुम्हें तपना पड़ेगा। और इस वक्त जब तुम यहाँ पे काय वाचा और मन से संवृत्त रह रहे हो तो इससे क्या हो जाएगा कि आगे से भविष्य में तुम्हें पाप का न करना हो गया, मतलब कि पाप कर्म तुम नहीं कर रहे हो, पाप कर्म उत्पन्न नहीं होंगे। तो इस प्रकार से वह बताते हैं, इस प्रकार से पुराने कर्मों का तपस्या से अंत हो जाएगा और नए कर्मों को न करने से भविष्य में चित्त अनाश्रव निर्मल हो जाएगा। तो इस प्रकार से उनकी शिक्षा थी कि पिछले कर्मों की वजह से इस पिछले कर्मों को अगर मिटाना है तो तुम्हें कठोर तपस्या करनी पड़ेगी। और कठोर तपस्या करने से क्या हो जाएगा, पिछले कर्म नष्ट हो जाएंगे, है ना, कर्मों को क्षय हो जाएगा। और अभी तुम नहीं कुछ कर्म नहीं कर रहे हो, काया वाचा मन से कुछ कर्म नहीं कर रहे हो तो भविष्य में फिर चित्त आश्रव मुक्त हो जाएगा अपने आप, भविष्य में वह क्या हो जाएगा, क्लीन चिट हो जाएगा चित्त। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, तुम आश्रव से मुक्त हो जाओगे। तो भविष्य में आश्रव न होने से कर्मों का क्षय हो जाएगा, और कर्म क्षय से दुख का क्षय हो जाएगा, दुख क्षय से वेदना जलने का क्षय हो जाएगा, और वेदना क्षय से सभी दुख जो है नष्ट होंगे। हमें यह विचार रुचता है, क्षमता है, और इससे हम संतुष्ट है। इस प्रकार से निगंटनाथ पुत्र ने भगवान को उत्तर दिया। तो उनका ऐसा इनकी ऐसी फिलोसॉफी है कि जैनों की ये फिलोसॉफी है कि पहला जो कर्म है वह मिटाने के लिए तुम्हें कठोर तपस्या करनी पड़ेगी, और अभी प्रेजेंट में अगर काया वाचा मन से तुम कुछ कर्म नहीं कर रहे हो तो भविष्य में क्या हो जाएगा, कर्मों को विपाक नहीं आएंगे तो पाप कर्म का रिजल्ट वहां पे नहीं आएगा, तो पाप कर्म का रिजल्ट नहीं आएगा तो क्या होगा, चित्त निर्मल हो जाएगा। चित्त निर्मल होने से कर्मों का क्षय हो जाएगा, कर्मों का क्षय होने से दुख का क्षय हो जाएगा, दुख का क्षय होने से और फिर वेदना का क्षय हो जाएगा, और सभी दुख नष्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से उनकी फिलोसॉफी थी। तो यह विचार सभी निघंटनाथ पुत्र फॉलो कर रहे थे। तो ऐसा कहने पर मैंने महानाम उन निघंटों से कहा, भगवान कह रहे कि ऐसा कहने पर मैंने उन निघंटों से कहा, क्या तुम आउसो निघंट हो जानते हो कि हम पहले थे ही, हम नहीं मतलब पहले थे या फिर नहीं थे, ऐसा तुम जानते हो क्या, है ना। तो उनका दरअसल ये फिलोसफी है कि पिछले जन्मों की भी जो कर्म है वह भी अगर मिटाने हैं तो हमें कठोर तपस्या करनी पड़ेगी, और फिर आगे का जन्म नहीं होगा, और इस जन्म जन्म के साइकिल से क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएंगे। तो भगवान ने यहाँ पे कहा कि क्या तुम जानते हो कि पहले तुम इस प्रकार से थे या फिर इस प्रकार से नहीं थे, ऐसा तुम्हें ज्ञान है, ज्ञात है कि पहला जन्म तुम्हारा हुआ भी है कि नहीं हुआ है, ऐसा तुम जानते हो। तो इस प्रकार से नहीं आउस निघंटनाथ पुत्र भगवान को कहते हो। तो भगवान कहते कि क्या तुम आउस हो, निघंट हो, जानते हो कि हमने पूर्व में पाप कर्म किए थे या फिर नहीं किए थे, है ना। तो पहले ऐसा जानते हो क्या, तुम पहले तुमने पाप कर्म किए थे, है ना। इस लाइफ में तो नहीं जानेंगे, क्या फिर पहले लाइफ में तुमने ऐसा जाना है कि तुमने बहुत सारे पाप कर्म किए हैं कि नहीं किए हैं। तो फिर निघंटनाथ पुत्र कहने लगे कि नहीं आउस, हम ये भी नहीं जानते। तो फिर क्या तुम आउस हो, निघंट हो, यह जानते हो कि अमुक अमुक पाप कर्म किए हैं या फिर अमुक अमुक पाप कर्म नहीं किए हैं। क्या तुम आउस हो, निघंट हो, यह जानते हो कि इतना दुख का नाश हो गया है, इतना दुख का नाश करना अभी बाकी है ना। इतना दुख का नाश होने पर सब दुख का नाश हो जाएगा, है ना। तो अभी भगवान जो मुक्ति की जो दुख मुक्ति की धारणा है, दुख मुक्ति का कंसेप्ट है, वह उनसे पूछ रहे हैं कि तुम यह मानते हो क्या कि इतना इतना दुख साधना करने से मेरा इतना इतना दुख नष्ट हो गया है, अभी इतना इतना दुख शेष रह गया है, और अभी इतना इतना दुख नष्ट अगर मैं कर दूंगा तो मैं क्या हो जाऊंगा, मेरा दुख से पूरी तरह छुटकारा हो जाएगा।
तो इस प्रकार से क्या तुम जानते हो? तो फिर वो कहने लगे कि नहीं आओसो, हम ये भी नहीं जानते। तो फिर भगवान कहने लगे कि क्या तुम आओसो निघंटो जानते हो कि इसी जन्म में अकुशल बुरे धर्मों का प्रहार कर कुशल माने कि अच्छे धर्मों का लाभ होना है। तो क्या तुम जानते हो कि इस प्रकार से तपश्चर्या करने से इसी जन्म में पूरे पुराने तुम्हारे अकुशल कर्म खत्म हो जाएंगे और कुशल कर्म उत्पन्न हो जाएंगे, है ना? कुशल कर्मों का लाभ हो जाएगा, माने कि निर्वाण का लाभ तुम्हें इसी इसी तपश्चर्या करके इसी जन्म में होने वाला है। इसकी क्या तुम गारंटी देते हो? क्या तुम जानते हो कि होगा ही होगा 100%? तो वो कहने लगे कि नहीं हाउस, ये अभी हम नहीं जानते। तो इस प्रकार निगम तुम नहीं जानते, है ना? तो पहले क्या थे ये भी नहीं जानते, है ना? पहले किस प्रकार से कर्म किए ये भी नहीं जानते, पहले पाप कर्म किए हैं क्या तो ये भी नहीं जानते, है ना? और यह भी नहीं जानते कि इतना दुख का नाश हो गया है, इतना दुख का शेष बाकी रह गया है और इतना दुख का नाश करने के बाद मैं दुख मुक्त हो जाऊंगा, ये भी नहीं जानते हैं। और ये भी नहीं जानते कि अकुशल धर्म पूरे नष्ट हो जाएंगे और कुशल धर्मों का लाभ मुझे इसी अवस्था में हो जाएगा, यह भी नहीं जानते। तो फिर इसी जन्म में अकुशल धर्मों का प्रहार और कुशल धर्मों का लाभ होगा ऐसा भी तुम अवश्य नहीं जानते हो। तो निघंटो जो लोक में रुद्र भयंकर खून रंगे हाथ वाले क्रूर कर्मा मनुष्यों में नीच जाति वाले है, वह निघंटो में साधु बनते हैं, ऐसा ऐसा तुम्हें मानना चाहिए, है ना? अगर तुम कठोर तपश्चर्या कर रहे हो, कठोर तपश्चर्या करते वक्त क्या हो रहा है, बहुत सारी वेदनाएं उत्पन्न हो रही है, दुखद वेदनाएं उत्पन्न होती है ना? अभी वो एक पैर पे खड़े हैं या फिर खड़े ही रह रहे हैं दिन भर, तो दिन भर अगर खड़े रह रहे हैं तो क्या होगा, हो रहा है उनको झेल रहे हैं, जो दुखद वेदनाओं को झेल रहे हैं, तो दुखद वेदना की उत्पत्ति हो रही है ना? अभी दुखद वेदना की उत्पत्ति हो रही है, तो उनका मानना क्या है कि पुराने कर्मों की वजह से क्या हो रहा है कि हमें इस वक्त क्या हो रहा है, दुख की अनुभूति हो रही है, दुखद वेदनाओं की अनुभूति हो रही है। तो निश्चित ही दुखद वेदनाओं की अनुभूति किस वजह से हो रही है, अकुशल कर्मों की वजह से हो रही है। ठीक है? अभी यह भोग के इसको क्या करते हैं, उसको सहन करके इसको झेल के क्या कर रहे हैं, वो जर्जरा कर रहे हैं अकुशल कर्मों की। अभी फिर कुछ कुछ दिनों की क्या बात क्या हो जाएगा कि उनका कर्म क्षय हो जाएगा, ऐसा वो मानते हो, फिर क्या हो जाएगा, कुशल कर्म उत्पन्न हो गए और कुशल कर्म उत्पन्न होने से उनको दुख की पीड़ाएं नहीं होंगी। तो भगवान कहने लगे कि क्या तुम ऐसा मानते हो कि अकुशल तुमने बहुत सारे पिछले जन्मों में हिंसा की है और इस हिंसा की वजह से अकुशल कर्मों की वजह से ही तुम्हें इतनी पीड़ाएं हो रही है? तो वो बोलते नहीं, हम ये नहीं जानते हैं। तो भगवान फिर उनको काउंटर क्वेश्चन करते हैं कि तुम्हें इतना दुख हो रहा है, तो या फिर तुम इतना दुख सहन कर रहे हो, तो इसका मतलब अवश्य यही है कि पिछले कर्मों की वजह से ही तुम्हें ये दुख उत्पन्न हो रहा है। तो इसका यदि हम कंसेप्ट समझे तो सभी जो निगंट नाथ पुत्र है वो क्या है कि मतलब कि इस लोक में रुद्र भयंकर खून खून से उनके हाथ रंगे हुए हैं, उन्होंने बहुत सारे लोगों पर अत्याचार किया है, बहुत सारे लोगों की हिंसा की है, बहुत सारे लोगों को उन्होंने क्या कर दिया है, मार काट डाल दिया है और इतने अकुशल कर्मों किए हैं, वही लोग इसी जन्म में निगंटनाथ पुत्र बनते हैं, ऐसा माना जा सकता है क्या? तो वो बोलने लगे नहीं भगवान, ऐसा भी नहीं माना जा सकता। तो फिर आप किस गारंटी पे, किस बेस पे कहने लगे रहे हो कि पिछले कर्मों की वजह से ही अभी दुख उत्पन्न होता है, पिछले कर्मों की वजह से ही क्या हो रहा है कि ये जो पीड़ा है वो उत्पन्न हो रही है ना? और ये सहन करके ही क्या हो जाएगा, पिछले कर्मों की जर्जरा हो जाएगी। तो ऐसा यदि भी मानना है तो यह क्या है, भगवान कहने लगे कि यह धारणा बिल्कुल ही गलत है ना? तो फिर वो उनका आर्गुमेंट रखने लगे कि आउस गौतम, मतलब भगवान से वो कहने लगे कि आउस गौतम, सुख से सुख प्राप्य नहीं होता है, दुख से ही सुख प्राप्य होता है। आउस गौतम, यदि सुख से सुख प्राप्य होता है तो राजा मगध श्रेणिक बिंबिसार सुख प्राप्त करता है, राजा मगध श्रेणिक बिंबिसार आयुष्मान आपसे ही बहुत सुख प्यारी है। तो वो कहने लगे कि क्या है कि भगवान, सुख से सुख कभी प्राप्त नहीं होता है, दुख से ही क्या होता है, सुख प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से वो क्या करने लगे, उनका ये थ्योरी भगवान से बताने लगे कि हम ये जो दुख झेल रहे हैं, इसके कारण ही हमें भविष्य में क्या हो जाएगा, सुख की प्राप्ति हो जाएगी, है ना? इसके कारण ही क्या हो जाएगा, अकुशल धर्मों की जर्जरा हो जाएंगी और भविष्य में हमें कुशल धर्मों का लाभ उत्पन्न होगा।
लेकिन जब वो भगवान उनको पूछने लगे कि क्या इतने धर्म तुम जानते हो क्या कि इतने अकुशल कर्म प्रहरण हो गए, इतने 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 दुख का प्रहरण हो गया और इतना शेष रह गया, इतना शेष रह जाने के बाद फिर मैं मुक्त हो जाऊंगा, मुझे कुशल धर्मों का लाभ हो जाएगा, निर्वाण का लाभ हो जाएगा, ऐसा जानते हो क्या? तो वो बोलने लगे नहीं जानते। तो भगवान का यही मानना है, भगवान का यह दर्शन सीधा सीधा रहा है कि इस प्रकार से साधना नहीं की जाती है ना? केवल शरीर को पीड़ा दे के, दंड दे के, कष्ट दे के हम दुख से सुख को प्राप्त नहीं कर सकते, है ना? ये ये जो निगंडनाथ पुत्र की धारणा है कि सुख से सुख प्राप्त नहीं होता, दुख से ही सुख प्राप्त होता है, ये बुद्धिस्ट थ्योरी नहीं है ना? तो भगवान ने इस प्रकार से जाना है कि जो हमें धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र में भगवान ने उपदेश दिया है कि द्वे में अंता भक्त्यो भिक्खवे पब्बजिते न सेवितव्वा कतमेदि, है ना? पहला तो है यो चायन कामे सुखेल्ली कानो योगो हीनो गमो भूतो जुनको अनोरियो अनत्त से, कि जो काम भोगों में हमें नहीं पड़ना है ना? तो भगवान का यही मानना है कि ना तो सुख से सुख प्राप्त होता है, और फिर दूसरा भगवान ने कहा है कि द्वे में अंता पब्बजिते न सेवितव्वा। तो दूसरा क्या है कि जो अत्त कील मथानुयोगो, है ना? जो आत्मा को, अपने आप को क्लेश देने का मार्ग है, अपने आप को तपाने का मार्ग है, अपने आप को जो पीड़ा सहन करने का मार्ग है, वह भी क्या करना चाहिए? हमें त्यागना चाहिए। तो ये दो रास्ते माने कि दुख से भी सुख प्राप्त नहीं होने वाला है और सुख से भी सुख प्राप्त नहीं होने वाला है। तो इस प्रकार से भगवान ने क्या कहा है कि मध्यमा पटिपदा, न मध्यम मार्ग से ही क्या होने वाला है? सुख प्राप्त होने वाला है। तो इस प्रकार से जब वो क्लेम करने लगे कि वाह, भगवान सुख से सुख प्राप्त नहीं होता, दुख से ही सुख प्राप्त होता है, और मगध बिंबिसार राजा जो है अम, क्या है? आपसे ही सुखी है। अगर आप मानते हैं कि भाई दुख से सुख नहीं प्राप्त होता, तो आपका यही मानना होगा कि सुख से सुख प्राप्त होता है। लेकिन तो भगवान कहने लगे कि निघंटु, ये आप क्या कर रहे हो? बिना सोच समझे ही भगवान पर लांछन मार रहे हो। भगवान तो मगध राजा बिंबिसार से ही बहुत ज्यादा सुखी है, सुख विहारी है ना? फिर वो बोलते हैं कि किस प्रकार से मगध राजा से भगवान बहुत ज्यादा सुख विहारी है। तो वो उदाहरण देते हैं कि जो मगध राजा बिंबिसार है, क्या वह 7 दिन तक दिन रात बिना हिले डुले एक जगह पे बैठ के सुख का अनुभव कर सकता है क्या? तो वो बोले कि नहीं कर सकता है। लेकिन जो तथागत है वो क्या कर सकते हैं? दिन रात बैठे हुए 7 दिन तक सुख का अनुभव कर सकते हैं। वो फिर वो भगवान कहने लगे कि 6 दिन भी अगर बिंबिसार बैठ सकता है एक जगह पे, 5 दिन भी बैठ सकता है, 4 दिन, 3 दिन, 1 दिन, क्या एक दिन भी बिंबिसार राजा पूरे दिन रात तक एक जगह पे बैठ के सुख में विहार कर सकता है? तो वो बोले कि नहीं कर सकता है, लेकिन तथागत कर सकते हैं। तो भगवान कहते हैं कि इस प्रकार से तथागत जो है बिंबिसार राजा से ज्यादा सुखदायी है, ज्यादा सुख में विहार करते हैं, है ना? तो सुख जो पाने का जो मार्ग है, वह केवल देह दंड नहीं है, केवल अ, क्या बोलते हैं उसको, भोगने से, दुख भोगने मात्र से क्लेशों का प्रहार नहीं होता है। तो यही भगवान बुद्ध का मध्यमा पटिपदा है, यही भगवान बुद्ध का मध्यम मार्ग की शिक्षा है कि चाहे तुम कितनी भी पीड़ा अनुभव कर रहे हो, तो पीड़ा केवल अनुभव करने से ऐसा नहीं है कि पिछले कर्मों के जर्जरा होने शुरू हो जाती है। अनुभव करने से, पीड़ा को भोगने से कुछ नहीं होने वाला है। अपितु पीड़ा से भोगने से क्या हो जाएगा कि अगर मन में व्यापार उत्पन्न हो जाता है, अगर मन में द्वेष का भाव उत्पन्न हो जाता है, तो फिर से कर्म बनने लगते हैं, है ना? तो ये जो थ्योरी है कि पिछले कर्मों को जर्जरा करनी है तो अभी दुख भोगना पड़ेगा, और अभी अगर संवरित करें तो फ्यूचर में जाके हमें अ, हमारा चित्त निर्मल हो जाएगा, और फ्यूचर में जाके हम कुशल धर्मों को उत्पन्न हो जाएंगे, क्योंकि अकुशल धर्मों की जर्जरा होती चले जाएंगे। तो यह थ्योरी क्या है? बिल्कुल ही गलत है। भगवान बुद्ध की जो थ्योरी है वह क्या है? मध्यमा पटिपदा, ये मध्यम मार्ग है। ना तो सुख से सुख प्राप्त होता है और ना तो दुख से सुख प्राप्त होता है। यह दोनों कंसेप्ट क्या है? रॉन्ग ही है ना? तो काम भोगों को भोग के ही सुख प्राप्त नहीं होता है, और ना ही दुख शरीर को दे के पीड़ा सहन करके भी सुख प्राप्त होता है। तो किस वजह से, किस कारण से क्लेशों का प्रहार हो जाएगा? अगर दुख भोगने से क्लेशों का प्रहार नहीं होता है, तो क्या क्या करने से क्लेशों का प्रहार हो जाएगा? तो भगवान ने कहा है कि अगर क्लेशों का प्रहार करना है तो हम क्या कर सकते हैं? जो सब्बासव सुत्त है, उसमें भगवान ने उपदेश दिया है, मध्यम निकाय का दूसरा सूत्र है कि हम 7 प्रकार से क्या कर सकते हैं? आश्रव को त्याग सकते हैं, आश्रव का क्षय कर सकते हैं।
आश्रव का क्षय करने से ही क्या हो जाएगा, हम दुख मुक्ति की अवस्था तक जाएंगे, है ना। तो भगवान ने कहा कि अलग अलग प्रकार से क्या हो सकता है कि हम दुख अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो अलग अलग प्रकार से होने से अलग अलग प्रकार से उनको प्रहार किया जाता है, अलग अलग प्रकार से उनको नष्ट किया जाता है ना। कुछ कुछ जो होते हैं, माने कि सभी सभी जो है, सभी जो आश्रव है केवल प्रतिसेवन करने से नष्ट नहीं होने वाले हैं। कुछ कुछ आश्रव जो है प्रतिसेवन करने से नष्ट हो जाते हैं। माने कि जो कुछ कुछ आश्रव है, माने कि ठंडी गर्मी है, उनको सहन करने से क्या हो जाता है, हमारा शरीर बलवान हो जाता है, उनका सक्षम हो जाता है कि फ्यूचर में आने वाली सर्दी गर्मी को हम सहन कर सके। तो केवल कुछ कुछ आश्रव है, 7 आश्रव में, 7 प्रकार के आश्रव में केवल एक प्रकार के आश्रव है, वह सहन करने से, और ठंडी गर्मी सहन करने से क्या हो जाता है कि हमारा शरीर, क्रेडिबिलिटी उसकी बढ़ जाती है, और फिर वो आगे हमें ठंडी गर्मी ज्यादा लगती नहीं। तो इस प्रकार से कुछ आश्रव जो है प्रति सेवन से प्रहार किया जाता है। लेकिन भगवान ने कहा कि और भी कई तरीके हैं आश्रव को प्रहार करने से, जैसे कि दर्शन से भी आश्रव को प्रहार किया जा सकता है। कुछ कुछ आश्रव जो है संवर से प्रहार किए जाते हैं, कुछ कुछ दुख जो है संवर से प्रहार किए जाते हैं। कुछ कुछ मतलब कि शील पालन करके हम क्या कर सकते हैं, दुखों का प्रहार कर सकते हैं। कुछ कुछ जो है अधिवासन से, स्वीकार करने से क्या कर सकते हैं, हम उसका प्रहार कर सकते हैं। कुछ को कुछ का त्याग करके, कुछ का त्याग करके प्रतिसेवन करके उसको उसको क्या कर सकते हैं, हम दुख को दूर कर सकते हैं। कुछ को परिवार्जन करने से, कुछ चीजों से बचने से हम क्या कर सकते हैं, दुखों का प्रहार कर सकते हैं, है ना। माने कि बचने से, माने कि कोई अंगारे है, सामने कांटे पड़े हैं, और फिर हम सोचते हैं कि हम नहीं, हमें आगे ही चलना है, हमारे गुरु ने बताया तो हमें आगे ही चलना है, तो कांटे का रास्ता है लेकिन दूसरा रास्ता साफ साफ रास्ता है, तो जो मुड़ के जाता है, तो क्या कांटों से चलना उचित है? तो भगवान ने कहा नहीं है, हमें प्रज्ञा से देखना है कि आगे चलेंगे तो कांटे हमें लग जाएंगे, कांटे चुभ जाएंगे तो बहुत सारी पीड़ाएं उत्पन्न हो जाएंगी, तो उनसे हमें बचना है। अंगारे है, उनसे हमें बचना है, चोर है, डाकू है, उनसे हमें बचना है, बुरे लोगों से हमें बचना है। तो इस प्रकार से हम बचेंगे तो क्या हो जाएगा, उनसे उत्पन्न होने वाले जो दुख है उनसे बच जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से जो परिवर्जन करने से क्या हो सकता है, हम दुखों से प्राण, दुखों का प्राण कर सकते हैं, उस उनके उत्पन्न होने वाले दुखों का प्राण कर सकते हैं। कुछ कुछ आश्रय जो है उनको विनोदन करने से, विनोदन करने से भी हम दुख का प्रहार कर सकते हैं। माने कि जो काम छंद है उत्पन्न होने वाला है, व्यापार उत्पन्न होने वाला है, हिंसा का भाव मन में उत्पन्न होने वाला है, उनका त्याग करने से, उनका मन में सेवन न करने से, उनको दूर हटाने से, विविच्य व कामे विविच्य अकुशले धम्मे ही करने से क्या कर सकते हैं, हम बहुत सारे आश्रयों का प्रहार कर सकते हैं, और बहुत सारे दुखों का प्रहार कर सकते हैं। क्योंकि काम छंद से ही क्या हो जाता है, फिर उसका अगर आदिनव मिल जाए तो व्यापाद उत्पन्न होता है, उससे ही हिंसा का भाव उत्पन्न होता है। तो इसीलिए हम आदिनव को जान के, है ना, आदिनव को जान के, उसके आस्वाद को जान के उसका अगर निस्सरण करें, तो दर्शन से, है ना, उसका समुदय कैसे हो रहा है, उसका अर्थांगमन कैसे हो रहा है, उसका आस्वाद क्या है, उसका आदिनव क्या है, और उसका निस्सरण क्या है, इन 5 चीजों को जान के, उसके बारे में दर्शन, उसकी उसकी थ्योरी जान के, और फिर उसकी भावना करके हम क्या कर सकते हैं, आंसू को प्रहार कर सकते हैं, ना। इसी प्रकार से भगवान ने जो सब्बासुर सुत्त है उसमें 7 तरीके बताए हैं कि किस प्रकार से हम दुखों को, आश्रव जो है, जो दुख उत्पन्न करने वाले आश्रव है उसका प्रहार कर सकते हैं। तो यह क्या है, भगवान बुद्ध का मध्यमा पटिपदा। तो इसीलिए क्लेशों का प्रहार केवल सहन करने से नहीं होने वाला है, आपको अलग अलग प्रकार से जानना होगा कि ये किस टाइप का दुख उत्पन्न हो रहा है, किस वजह से उत्पन्न हो रहा है ना। ये जो मुझे दुष्परिणाम दिखाई दे रहा है, ये जो मुझे आदिनव दिखाई दे रहा है, यह आदिनव का कारण क्या है। आदिनव का कारण जानोगे तो भगवान ने कहा कि क्लिंगिंग है, अटैचमेंट है, माने कि आस्वाद है, ये रूप है, या फिर स्पर्श हो रहा है, स्पर्श से जो तुम्हें दुखद वेदनाएं हो रही है, तो जो सुखद वेदनाएं हो रही है उसमें कभी तो भी तुमने आस्वाद किया होगा, उसमें कभी तो तुमने इट्ठा कंता मनापा क्या भाव उत्पन्न किया होगा कि और चाहिए प्लेजेंट में, है ना। मन को क्या कर दिया होगा उसमें, ऐसे मोहित होके उसको चखा होगा, उसका आस्वाद किया होगा, उसमें मन को क्या कर लिया होगा, लिपटा होगा, सुखद वेदना आई। तो इस आस्वाद की वजह से क्या हो रहा है कि जब दुखद वेदना आई, तब जब आदिनव उत्पन्न हुआ, दुखद वेदना आई माने कि आदिनव उत्पन्न हुआ, तब क्या कर रहे हैं आप, उसको दूर लौटने का भाव कर रहे हैं, तब वो पीड़ा से ग्रसित हो रहे हैं, है ना। तो
तब जाके तुम्हें दुख उत्पन्न हो रहा है, और तब उस दुख को तुम नहीं चाहिए करके शोक शोक हो रहे हैं, क्रंदन कर रहे हैं, दुखियारे हो रहे हैं। तो इसीलिए भगवान ने कहा है कि हमें जानना है कि जो आदिनव उत्पन्न हो रहा है, प्रतिकूल चीजें उत्पन्न हो रही है, उसका कारण कभी तो भी हमने आस्वाद किया होगा, अटैचमेंट किए होंगे। उसका अनुकूल के बजाय अनुकूल के साइड पे क्या कर लिया होगा, आसक्ति हमने हमारे मन में उत्पन्न किए होंगे। तो इसीलिए भगवान ने समझाया है कि उसके आस्वाद को हमें जानना है, और उसके आदिनव को हमें जानना है, फिर उसके निस्सरण को जानना है। तो ये चीजें हम कैसे जान सकते हैं कि उसका समुदय जान के, उसका अथम दमन क्या है ऐसा जान के उसका अच्छे से निस्सरण कर सकते हैं, अच्छे से उसका प्रहार कर सकते हैं। इसीलिए हमें प्रज्ञा की बहुत सारा जरूरत है। तो इसीलिए जब हम विविचे व कामे विविचे अकुशले धमे, या फिर भगवान ने जिस प्रकार से समझाया है कि आता भी संपजानु सतीमा विनय लोके अभिजा दोमनस्संग, है ना, कि जो आ, आता भी रह के पुरुषार्थ करके वीर्य लगा के संप्रजानी होके स्मृतिमान होके विनय लोके, अभिज्जा और दोमनस्य को हटाना है। अभिज्जा माने कि आसक्ति को हटाना है, दोमनस्य माने कि मन के द्वेष भाव को, व्यापाद को हटाना है। तो यही क्या है कि विविचय को काम है, विविचय कुशल धम्मे ही, कि जो काम है माने कि अभिज्जा है और आसक्ति का भाव है, अकुशल धम्म है माने कि व्यापाद वगैरह जो निवरण है, काम छंद व्यापार थिन मिद्द उद्द कुछ विचिकित्सा, इनको हटाना है। और इनको यदि भी प्रज्ञा से हटाएंगे तो प्रज्ञा से उत्पन्न होने वाले विवेक जंग प्रीति सुखम, विवेक से उत्पन्न होने वाले प्रीति सुख को यदि भी आप उत्पन्न कर रहे हो, तो प्रीति सुख यदि भी उत्पन्न हो रहा है, शांति का सुख यदि भी उत्पन्न हो रहा है, प्रीति सुख एकाग्रता का स्वभाव चित्त में उत्पन्न हो रहा है, तो सम्यक समाधि का पहला ध्यान वहां पे उत्पन्न होता है। तो पहले ध्यान में जब आप जाएंगे तो क्या हो जाएगा, श्रोतापन्न की अवस्था आपको प्राप्त हो जाएंगी। तो श्रोतापन्न की अवस्था आ गए तो क्या हो गया, आप निर्वाण का आपने साक्षात्कार कर लिया। जब आपने निर्वाण का साक्षात्कार कर लिया तभी आप कह सकेंगे कि अभी मैं कामों की ओर न लौटने वाला हो गया हूँ। जब तक आप विवेचे व कामे विवेच अकुशले धम्मे सवितर्क सविचार विवेकजन प्रीति सुखम पटमं ध्यान उपसंपच विहरति, इसका साक्षात्कार नहीं करते, है ना, कामों को दूर नहीं करते, अकुशल धर्मों को मिटाते नहीं है, और विवेक से प्रीति सुख को उत्पन्न नहीं करते हैं, तब तक आप कामों की ओर लौटने वाले ही होंगे। तो इसलिए भगवान ने कहा कि कामों का आस्वाद जानते हुए, उसका निस्सरण जानते ही, यह जो है इस प्रक्रिया को अच्छे से कंटेम्पलेट करेंगे, अच्छे से उसकी विपासना करेंगे, अच्छे से इसके बारे में चिंतन मनन करेंगे, तब इससे होने वाले उत्पन्न होने वाले विवेक जन प्रीति सुख को अगर आप जानोगे, उसका साक्षात्कार करेंगे, तब जाके फिर से काम उत्पन्न काम जो है काम छंद आपके मन में उत्पन्न नहीं होगा, है ना। जो कामों का आस्वाद आपके मन में उत्पन्न नहीं होगा, कामों से उत्पन्न आदिनव आपके मन में उत्पन्न नहीं होगा, है ना। तो इस प्रकार से लोभ उत्पन्न नहीं होगा, द्वेष उत्पन्न नहीं होगा, मोह उत्पन्न नहीं होगा। तो यह क्या है, सही मायने में दुखों का प्रहाण है ना। दुखों आश्रव का प्रहाण है, आश्रव का प्रहाण से ही दुख का प्रहाण है। तो इसी प्रकार से सभी दुखों का प्रहाण किया जा सकता है, लेकिन हमें प्रज्ञा की आवश्यकता है। यही भगवान ने समझाया है कि कामों के आस्वाद और कामों के आधीनों को जब तक नहीं जानेंगे, तब तक कितनी भी कठोर तपश्चर्या कर लो, तुम्हारे जो आश्रव है वो छूटने वाले नहीं है। कठोर तपश्चर्या से क्लेशों का प्रहार नहीं होता है। क्लेशों का प्रहार केवल और केवल आस्वाद को जान के, आधीनव को जान के, निस्सरण को जान के, है ना, उसके समुदय और अथंग मन को जान के, कैसे उत्पन्न हो रहा है, कैसे नष्ट हो रहा है, इस प्रक्रिया को जब तक नहीं जानेंगे, इस प्रक्रिया को जानते हुए जब तक प्रीति सुख का अनुभव नहीं करेंगे, तब तक आश्रवों का प्रहार नहीं होने वाला है, क्लेशों का प्रहार नहीं होने वाला है। यही भगवान बुद्ध का मध्यम मार्ग है, जो सम्यक दृष्टि से शुरू होकर सम्यक समाधि तक फलित होता है। तो यही क्या है, दुख मुक्ति का, दुख निरोध पटिपदा गामिनी है। तो इस प्रकार से हमें समझना है ना। तो इस प्रकार से आज का जो यह सूत्र है यहाँ पे संपन्न होता है। तो इस प्रकार से भगवान ने सूत्र का अ, भाषण किया, और जो महानाम है उनका, उन्होंने भगवान के भाषण का अनुमोदन किया, और यह सूत्र यहाँ पे संपन्न होता है। साधु साधु साधु। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी जन सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु साधु साधु।